आज हम 8वीं कक्षा का संस्कृत विषय का 9वां पाठ पढ़ रहे हैं। पाठ का नाम है सप्त भगिनी। भगिनी का अर्थ होता है बहनें, 7 बहनें। सप्त भगिनी ये एक उपनाम है। उत्तर पूर्व के 7 राज्य विशेष को उक्त उपाधि दी गई है। इन राज्यों का प्राकृतिक सौंदर्य अत्यंत विलक्षण है। इन्हीं के सांस्कृतिक और सामाजिक वैशिष्ट्य को ध्यान में रखकर प्रस्तुत पाठ का सर्जन किया गया है। अर्थात यहाँ 7 भगीने मतलब 7 जो राज्य हैं उत्तर पूर्व के, उनके विशेषताओं के बारे में बताया गया है। आइए पाठ पढ़ना शुरू करते हैं। अध्यापिका सुप्रभात। सुप्रभात सुबह का नमस्कार। तब छात्राएं सभी विद्यार्थी बोलते हैं सुप्रभातम सुप्रभातम, कि सुबह का नमस्कार, सुबह का नमस्कार। अध्यापिका भवतु मतलब ठीक है। अद्य किम पठनीयम, आज क्या पढ़ना चाहिए। तब सभी छात्र बोलते हैं वयम सर्वे स्वदेशस्य राज्यानां विषये ज्ञातुम इच्छाम, कि हम सभी अपने देश के राज्यों के विषय में जानना चाहते हैं। ज्ञातुम इच्छा मतलब जानना चाहते हैं। तब अध्यापिका बोलती हैं शोभनम बहुत अच्छा, वदत बोलो, अस्माकं देशे कति राज्यानि सन्ति, हमारे देश में कितने राज्य हैं। तब सायरा बोलती हैं चतुर्विंशति महोदय। चतुर मतलब 4, विंशति मतलब 20, तो 24 हो गए। 24 महोदया, तो वो कितने बताती हैं 24। तभी सिल्वी बोलती है नहीं महाभागे, कि नहीं महोदया, पंचविंशति राज्यानि सन्ति, 25 राज्य हैं। तब अध्यापिका बोलती है अन्य को अपि, और कोई भी मतलब और कोई भी बताएगा क्या, इतना बोलती हैं। तभी सवरा मध्य में मतलब बीच में ही, महोदय मे भगिनी कथयति यद अस्माकं देशे नवविंशति राज्यानि सन्ति, मेरी भगिनी मेरी बहन कहती हैं, भगिनी मतलब बहन, मेरी बहन कहती हैं कि हमारे देश में 29 राज्य हैं। एतत् अतिरिच्य सप्त केंद्र शासित प्रदेशा अपि सन्ति, और इसके अलावा 7 केंद्र शासित प्रदेश भी हैं। तब अध्यापिका बोलती हैं सम्यक जानाति ते भगिनी, कि अच्छे तरीके से जानती हैं तुम्हारी बहन। भवतु अपि जानेत यूयम यद तेषु राज्येषु सप्त राज्यानाम एके समवायो अस्ति, ये सप्त भगिनी इति नामना प्रसिद्धो अस्ति। ठीक है, भवतु मतलब ठीक है। क्या तुम जानते हो, अपि जानित का अर्थ होगा कि क्या तुम जानते हो कि इन राज्यों में, यद तेषु राज्येषु मतलब इन राज्यों में 7 राज्यों का एक समूह है। समवायों का अर्थ होगा समूह, जो 7 बहनों के नाम से प्रसिद्ध हैं। अब वो अध्यापिका उनसे पूछ रही है। सर्वे मतलब सभी, साश्चर्यम परस्परम पश्यत, आश्चर्य के साथ एक दूसरे को देखते हैं और कहते हैं सप्तभगिनी 7 बहनें 7 बहनें। तब निकोलस नाम का लड़का बोलता है इमानी राज्यानि सप्त भगिनी इति किमर्थम कथयन्ते, इन राज्यों को 7 बहनें ऐसा क्यों कहा जाता है। तब अध्यापिका जवाब देती हैं प्रयोगो अयम प्रतीकात्मको वर्तते, कि ये प्रयोग सांकेतिक हैं। सांकेतिक कैसे हैं, कि कदाचित सामाजिक सांस्कृतिक दर्शनाम साम्याद इमानी उपाधिना प्रस्थितानि, कि संभवते, कदाचित का अर्थ होगा संभवते, सामाजिक और सांस्कृतिक परिदृश्यों के, कि सामाजिक मतलब वहाँ के रहने वाले लोगों का रहन सहन, उनकी संस्कृति को देखकर उनके परिदृश्यों की समानता होने के कारण उन्हें यह उपाधि दी गई है या इस नाम से जाना जाता है। तब समीक्षा कौतूहलम में ने खलु शांतिम गच्छति, कि जो मेरा कौतूहल है, जानने की जो इच्छा है, वो शांत नहीं हो रहा है। श्राव्यतु यद या तावत यत कानी तानी राज्यानि, तो सुनाइए कि ये 7 राज्य कौन कौन से हैं, कि उसका कौतूहल बढ़ रहा है कि अब वो जानना चाहती है कि वो 7 राज्य कौन कौन से हैं। तब अध्यापिका बोलती हैं सुनो, अद्वयम मंत्रयम चेव न त्रियुक्तम तदाद्वयम सप्त राज्यम समूहो अयम भगिनी सप्तकम मतम। जो 2 अकार हैं मतलब 2 अ से शुरू होने वाले और 3 मकार, और 3 मकार मतलब म अक्षर से शुरू होने वाले, न त्रियुक्तम द्वयम, और जो 2 नकार व त्रिकार से युक्त 7 राज्यों का समूह है, उन्हें सप्तभगिनी कहा जाता है। अब जो 2 अ से, 3 म से, 2 न और
त्रि शब्द से शुरू हो रहे हैं उन राज्यों के नाम यहाँ दे रखे हैं। अब देखिए, इत्थम भगिनी सप्तके इमानी राज्यानि सन्ति, कि ये 7 बहनों का जो समूह है, जो राज्य हैं, वो इस प्रकार हैं। सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश और असम, मणिपुर, मिजोरम और मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा, ये 7 राज्य हैं। यद्यपि क्षेत्र परिमाणे इमानि लघूनि वर्तन्ते तथापि गुण गौरव दृष्ट्या बृहत्तानि प्रतीयन्ते। यद्यपि क्षेत्रफल के हिसाब से ये बहुत ही लघु हैं, बहुत ही छोटे राज्य, फिर भी अपने गुणों की और गौरव की दृष्टि से ये बड़े प्रतीत होते हैं। तभी सभी बच्चे बोले कथम कथम, कैसे कैसे। तब अध्यापिका उन्हें बताती हैं, इमा सप्तभगिनी सविये प्राचीन इतिहासे प्राय स्वाधीना एवं दृष्टा, कि ये 7 बहनें अपने प्राचीन इतिहास में प्राय स्वतंत्र ही दिखाई दी हैं। स्वतंत्र मतलब कि इन पर किसी का अधिकार न हुआ। ने केनापि शासकेन इमाम स्वायत्तीकृता, किसी भी शासक के द्वारा इन्हें अपने अधीन नहीं किया गया। अनेक सांस्कृतिक विशिष्टायाम भारत भूमो एतेषां भगिनीनां संस्कृति महत्वाधायिनी इति, और अनेक प्रकार की संस्कृतियों से विशिष्ट, अनेक प्रकार की संस्कृतियों की विशेषताओं के कारण भारत देश में इन बहनों को, इन 7 राज्यों की संस्कृति को महत्वपूर्ण माना गया है। तब तन्वी बोलती हैं, अयम शब्द सर्वप्रथम कदा प्रयुक्तम, कि ये जो शब्द हैं सप्तभगिनी, ये सबसे पहले कब प्रयोग लिया गया। तब अध्यापिका बोलती है, श्रुतम मधुर शब्दो अयम सर्वप्रथम विगत शताब्दीस्य द्विसप्ततितमे वर्षे त्रिपुरा राज्योस्त उद्घाटन कार्यक्रम में केनापि प्रवर्तित, कि सुनने में ये मधुर शब्द सबसे पहले विगत, जो समय निकल गया, विगत शताब्दी के 72वें, द्विसप्तति का अर्थ होगा 72वें, अर्थात 1972 ईस्वी में त्रिपुरा राज्य के उद्घाटन कार्यक्रम में, जब त्रिपुरा को राज्य बनाया गया, तब उसके उद्घाटन कार्यक्रम में किसी के द्वारा ये प्रारंभ किया गया। अस्मिन्नेव काले एतेषां राज्यानां पुनः संगठकं विहितम्, और उसी समय में इन राज्यों का फिर से संगठन किया गया। तब स्वरा बोलती हैं, अन्यत् किमपि वैशिष्ट्यम् अस्ति एतेषां, कि इनकी अन्य भी कुछ विशेषताएं हैं। तब अध्यापिका बोलती हैं, नूनम अस्ति एव, कि निश्चित ही हैं, पर्वत वृक्ष पुष्प प्रभृति, पर्वतों के, वृक्षों के और पुष्पों के अलावा प्राकृतिक संपत्तिम सुख समृद्धिम संति इमानी राज्यानि, प्राकृतिक संपदाओं से बहुत ही समृद्ध हैं। भारतवर्षे चे पुष्पे स्तबकदृशानि विराजन्ते तानि, भारत रूपी वृक्ष पर, जो भारत रूपी वृक्ष हैं उस पर ये फूलों के गुच्छों के समान विराजमान है। जो ये राज्य हैं, ये ऐसा लगता है कि भारत की सुंदरता को बढ़ाते हैं। तब राजीव बोलता है, भवती गृहे यथा सर्वाधिका रम्या मनोरमा चे भगिनी भवती तथैव भारत गृहे अपि सर्वाधिका रम्या इमा सप्त भगिनी सन्ति, कि भवती मतलब हे श्रीमती, कि जिस प्रकार हमारे घर में सबसे अधिक मनोरम, सबसे अधिक रमणीय मनोरम बहन होती हैं, उसी प्रकार भारत घर में भी, भारत रूपी घर में भी ये 7 राज्य सबसे अधिक रमणीय हैं, सुंदर हैं। तब अध्यापिका बोलती हैं, मनस्याम गता ते इयम भावना परम कल्याणमयी परम सर्वे ने तथा अवगच्छी सन्ति, कि ये जो परम कल्याण युक्त, जो तुमने सबका कल्याण करने वाले युक्त ये तुम्हारी जो भावना मन में समाई हुई है, किंतु सभी उसी प्रकार से नहीं जानते हैं। भव अस्तु अस्ति तावद देशां विषय किंचित वैशिष्ट्यमपि कथनीयम, और वो सब लोग ऐसा क्यों नहीं जानते हैं, क्योंकि सभी प्रकार उसी प्रकार से नहीं जानते। जैसे अस्तु मतलब अच्छा, इनके विषय में कुछ विशेषताएं भी कहने योग्य हैं। सावधान हित मनसा सुनो, तो तुम सावधानी से सुनो। जनजाति बहुल प्रदेशो अयम, कि यह प्रदेश जनजातियों की बहुलता में बहुत हैं, इसमें बहुत अनेक प्रकार की जनजातियां रहती हैं। जैसे इसमें कुछ जातियों के नाम बताए गए, गारो, खासी, नगा, मिजो इत्यादि बहव जनजातियां अत्र निवसन्ति, आदि अनेक प्रकार की जातियां यहाँ निवास करती हैं। शरीरेण ऊर्जास्मिन् एतत् प्रादेशिका बहुभाषा भी समन्विता, पर्व परंपरा भी
परिपूरिता सवलीला कलाभिश्च निष्णिता संति। और इस प्रदेश के लोग अनेक भाषाओं से युक्त, शरीर से ऊर्जा युक्त और अनेक भाषाओं से युक्त इस प्रदेश के लोग पर्वों की, जो पर्व हैं, उत्सव हैं, उनकी परंपरा से परिपूर्ण और अपनी क्रिया और अपनी कलाओं में निपुण हैं। तब मालती बोलती हैं, महोदय तत्र तु वंश वृक्षा अपि प्राप्यन्ते, कि वहाँ तो वंश का अर्थ होगा बांस, कि बांस के वृक्ष भी हैं। तब अध्यापिका बोलती है, आहाम प्रदेशे अस्मिन् हस्तशिल्पानां बाहुल्यं वर्तते। हाँ, प्रदेशे अस्मिन्, के इन प्रदेशों में हस्तशिल्प की अधिकता है, कि हाथ से बनाए हुए कार्य। जैसे इसमें आगे बताया गया कौन कौन से, आवस्त्राण आभूषणेभ्यः गृह निर्माणं पर्यन्तं प्राय वंश वृक्ष निर्मितानां वस्तूनाम उपयोग क्रियते। वस्त्र आभूषणों से लेकर, वस्त्र से लेकर, आभूषणों से लेकर गृह निर्माण में, घर के निर्माण तक में प्राय बांस के वृक्षों की निर्मित वस्तुओं का उपयोग किया जाता है। यतो ही अत्र वंश वृक्षाणां प्राचुर्यं वर्तते, क्योंकि यहाँ जो वंश वृक्ष हैं, जो बांस के वृक्ष हैं, उनकी अधिकता है। सांप्रतम वंश उद्योगो अयम अंतरराष्ट्रीय ख्यातिम अप्राप्तनोवर्ती। इस समय ये बांस का उद्योग अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि को प्राप्त है। तब अभिनव बोलता है, भगिनी प्रदेशो अयम ब्रहाल्यक आकर्षक इति प्रतीयते, कि महोदय ये बहन प्रदेश अत्यधिक आकर्षक प्रतीत होता है, कि ये जो बहनों वाला प्रदेश है, ये सभी ये बहुत ही आकर्षक प्रतीत होते हैं। तब सलीम बोलता है, किम भ्रमणाय भगिनी प्रदेशो अयम समीचीन, क्या घूमने के लिए, भ्रमण करने के लिए ये भगिनी प्रदेश उपयुक्त हैं। सर्वे छात्रा उच्चे जोर से, महोदय आगामिनी अवकाशे वयम तत्रैव गन्तुम इच्छाम, कि आने वाली छुट्टियों में हम सभी वहाँ जाना चाहेंगे। तब सवरा बोलती हैं, भवत्यपि अस्माकं सार्धकं चलतु, आप भी हमारे साथ चलिए। तब अध्यापिका बोलती हैं, रोचते में अयम विचार, कि ये जो तुम्हारा विचार है मुझे अच्छा लगता है। एतानि राज्यानि तु भ्रमणार्थम स्वर्ग सदृशानि इति, कि इन राज्यों का भ्रमण करना तो करने के लिए स्वर्ग के समान है, कि अगर हम इनका भ्रमण करेंगे तो हमें ऐसा लगेगा कि हमने स्वर्ग का भ्रमण किया है।